और जी कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक मेरा स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए मैंने बनाया है। मैं आप लोगों को 10 ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से साफ रख सकते हैं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, आप लड़की हो और आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि काफ़ी लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो साफ़ सुथरा का ध्यान नहीं रखती हैं या फिर बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करती हैं। तो वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। तो कौन सी वो गलतियां हैं या फिर क्या करना है, चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम जाने के बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट को पानी से साफ़ करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे होते हैं ना कि ऐसे ही वॉशरूम से आ जाते हैं, आप गलत करते हो, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। पानी से एक बार वॉश कर लीजिए और टिश्यू से आपको उसे सुखा लेना है, तो गीला ना छोड़ें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप पीरियड से हो जाते हो तो पैड आपको 4 से 5 घंटे के अंदर चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना 7-8 घंटे 12 घंटे भी लगा के रखते हैं, सोचते हैं कि ब्लड कम आ रहा है लेकिन लगा के रख लो। तो ये आप गलत करते हो। थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा ना करो। 4 से 5 ज़्यादा 6 घंटे के अंदर ही आपको पैड चेंज कर लेना चाहिए। मैं तो कहूँगी आप 4 घंटे के अंदर ही चेंज कर लो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है। पैड 4 से 5 घंटे के अंदर चेंज कर दो। थर्ड नंबर पे गर्ल्स आपको क्या ध्यान रखना है। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं कि हल्का फुल्का जो गीला पैंटी होता है उसे पहन लेती हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैंटी बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए और तभी आप उसे पहने। गीली पैंटी कभी ना पहने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, आप जब अपनी पैंटी को धोते हो तो पैंटी को हमेशा धूप में सुखाने की कोशिश करो, और धूप में ही सुखाना चाहिए। कोशिश ही नहीं, सुखाना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि गांव घर में या बहुत सारे ऐसे शहर में भी मैंने देखे हैं कि पैंटी को छुपा कर कपड़े के नीचे तब जाके सुखाते हैं, या फिर अंदर कहीं छुपा कर सुखाते हैं। ये चीज़ आप गलत करते हो, आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप धूप में अपनी पैंटी को सुखाते हैं तो उससे बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, आप जो पैंटी पहनते हो उसे 1 साल से ज़्यादा ना पहने। उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। तो 1 साल जब आपका पैंटी का हो जाए उसे आप फेंक दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये 1 साल से ज़्यादा कोई भी पैंटी ना पहनो। 6 नंबर पे क्या ध्यान रखना है, 6 नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी की पैंटी ही पहनो। पैंटी या बड़ा जो भी आप पहनो अच्छी क्वालिटी ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सा भी ले लिया और पहन लिया, या जिसका बहुत सारे कलर निकलते हैं ना वो तो बिल्कुल भी ना पहनो, जिसमें रंग जाते हो। तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही पहनना चाहिए। हो सके तो कॉटन टाइप का, इस टाइप का पैंटी आप पहनो। 7 नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो प्राइवेट पार्ट का हेयर है उसे टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए। इससे एक तो खुजली और जो भी प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होता है, और आपका प्राइवेट पार्ट भी साफ़ सुथरा रहता है। और देखो, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं, हेयर रिमूवर क्रीम कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके जो निर्देश होते हैं ना उसे पहले पढ़ लीजिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने लगा लिया और फिर बाद में प्रॉब्लम होने लगी, जलन होने लगी, खुजली होने लगी, फिर दाने निकल गए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, उसे जितने भी निर्देश होंगे उसे पढ़ने के बाद अच्छे से उसके बाद ही करें। सेकंड नंबर पर अगर आप मान लो कि सेव करते हो, तो सेव करने के बाद ना आप कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा लो, क्योंकि सेव करने के बाद ओबेसली वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और थोड़ा ड्राई भी हो जाता है। तो इस वजह से आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको 8 नंबर पे क्या करना है, 8 नंबर पे आप अपने प्राइवेट पार्ट को जब साफ़ करते हैं, यानी कि जब आपको हेयर रिमूव वगैरह करते हो, तो उस टाइम या जब भी आप वॉश भी करते हो, अगर कोशिश करो जब आप वॉश भी कर रहे हैं या उस टाइम जब आप प्राइवेट पार्ट को हेयर रिमूव कर रहे हैं तो गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होना है कि इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको 9 नंबर पे क्या ध्यान रखना है, 9वें नंबर पे अगर आपके प्राइवेट पार्ट से सफाई न होने के कारण या किसी वजह से स्मेल आ रहा है, तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए किसी परफ्यूम या सेंट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और आपको आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्मेल को ख़त्म करने के लिए किसी परफ्यूम या फिर किसी सेंट या खुशबूदार चीज़ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अब लास्ट का 10वें नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि अपने प्राइवेट पार्ट को जब आप नहाते हो तो उस टाइम साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए अब और मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं,
तो आप उसे ख़रीद सकते हो। जैसे वी वॉश टाइप का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, तो उसे आप ख़रीद के अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ ज़रूर करें और हाइजीन मेंटेन करो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ख़त्म होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। इस चीज़ को आप देखो, बहुत सारी लड़कियां ना इग्नोर मार देती हैं, तो इग्नोर नहीं मारना, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपका प्राइवेट पार्ट सुरक्षित रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहोगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं स्पेशली फॉर जो गर्ल्स होती हैं 17, 18, 19, 20, 21 साल की होती हैं, तो उन पे ये ज़्यादा नहीं पता होता है। यहाँ तक कि 16, 17 साल, 15 साल में सबके लिए कह रही हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मुझसे ही बड़ी होंगी आप जितनी भी गर्ल्स हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप प्लीज़ अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखो क्योंकि गर्ल्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और डॉक्टरों के पास, गायनी के पास बहुत सारी लड़कियां प्रॉब्लम लेके जाती हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम लेके जाती हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां जब हम कर देते हैं ना, तो इन गलतियों की वजह से ही हमें आगे प्रॉब्लम होती है और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो क्यों ना अपने साफ़ सुथराई का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और आगे हमें दिक्कत हो ही ना, डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो बस यही चीज़ आपको यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, साफ़ सुथरा रखना है और एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छी लेडीज़ बननी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। वीडियो बाकी यहीं ख़त्म कर देते हैं। मुझे उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा उसे भी दबाना ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। एंड सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।